स्वतंत्रता दिवस पर गोवंडी के एसएससी और एचएससी टॉपर हुए सम्मानित, विधायक और सांसद रहे मौजूद। मुंबई गोवंडी के एसएससी और एचएससी टॉपर छात्रों के लिए यह स्वतंत्रता दिवस कुछ खास रहा। यहां स्थित आशा हॉल में जे पावर ग्रुप की ओर से आयोजित करियर गाइडेंस व सम्मान समारोह में स्थानीय सांसद संजय दीना पाटिल और विधायक अबू आसिम आजमी के हाथों इन छात्रों को सम्मानित किया गया। न सिर्फ सम्मानित किया गया बल्कि इनमें से सबसे अव्वल रहे छात्रों को प्रेरणा देने के लिए इनाम के तौर पर नगद और मोटरसाइकिल दिया गया। यह नगद इनाम छात्र व छात्राओं को उस समय दिए गए जब आगे की शिक्षा के लिए उन्हें इसकी जरूरत थी। इस दौरान नूरुल इस्लाम उर्दू हाई स्कूल व जूनियर कॉलेज के प्रिंसिपल, पूर्व नगर सेवक विठल लोकरे, पूर्व नगर सेविका शाहिरा फहद आजमी सहित कई गणमान्य लोगों के अलावा छात्रों के अभिभावक भी मौजूद रहे। इस कार्यक्रम का आयोजन करने वाली संस्था जे पावर ग्रुप के अध्यक्ष जमीर कुरैशी जम्बो ने इस कार्यक्रम का उद्देश्य स्पष्ट किया। देखिए, गोवंडी में ही नहीं बल्कि हर जगह एजुकेशन ज़्यादा होना चाहिए। इस मुल्क में मुसलमानों को के साथ इंसाफ नहीं हो रहा है। अब अगर हमने IAS बना दिया, IPS बना दिया तो वो मिनिस्टर के ऊपर बैठे रहते हैं, वही काम करते हैं। हमें इंसाफ लेने के लिए और एजुकेशन इज़ मस्ट। जब सबसे पहले कुरान शरीफ की आयत आई ना तो उसमें एजुकेशन के लिए कहा गया कि पढ़ो पढ़ो। तो हमें अपने लोगों को प्रेरित करना चाहिए। और मुझे ये खुशी है कि हमारे समाज में जितनी जिसकी हैसियत है सब लोग अपनी तरफ से कुछ न कुछ कर रहे हैं। कोई फीस दे रहा है, कोई बच्चों को पढ़ा रहा है, कोई शादी का पैसा दे रहा है। ज़मीर कुरैशी साहब हर साल इस तरह काम करते हैं, लोगों को प्रोत्साहित करते हैं। तो हम सबको अपनी हैसियत के मुताबिक कुछ न कुछ घर से निकाल करके इनको मदद करना चाहिए ताकि हमारे बच्चे क्वालिफाइड हो जाए। आज का कार्यक्रम कितना ज़रूरी है? इस तरह का कार्यक्रम बहुत ही ज़रूरी, बहुत ज़रूरी। देखिए, ऐसा है ना कि ऐसे कार्यक्रम करने से बच्चों को ज़रा जोश आता है कि देखो हमें स्टेज पे बुलाया गया और हमें कोई MLA, कोई MP और कुछ लोगों के सामने खड़ा करके उनको सर्टिफिकेट दी गई। तो दूसरे बच्चे जो कम नंबर पाते हैं ना, वो सोचता है अगले साल मैं भी ज़्यादा नंबर लाऊंगा। एक मुकाबला होता है। तो ये ज़रूरी चीज़ें होना चाहिए। हमारी सरकारें जो है ना, गुंडे मवाली 20-20 एकड़ ज़मीनें ज़बरदस्ती कब्जा करके लंबी रकम कमा रहे हैं। वो जगहें खाली करा के एजुकेशन की सरकार को देने का टाइम नहीं है। हम चिल्ला थक चुके हैं कि वो जगहें दो, उस जगहों को तोड़ के हटाओ यहाँ से। तो लोगों ने मालूम इसका क्या बना दिया। कासिम भाई गोवंडी के सब घर तोड़वाना चाहते हैं। अरे मैं घर बनवा रहा हूँ, मैं तोड़वाऊँ घर? मैं जगह जो लोगों ने इलीगल ज़मीनें कब्जा की हैं वो ज़मीनें खाली करा के बड़े अस्पताल बन जाए। यहाँ पर एक पुलिस स्टेशन बनना यहाँ बन जाएगा, यहाँ पर एक कोर्ट यहाँ बन जाएगी, लोग कुर्ला जाना पड़ता है। और यहाँ पे एक कॉलेज बन जाए बच्चियों का। अभी देखा आपने, बच्चियों को बुर्का पहनने मना कर रहे हैं, उनको शर्म नहीं आती है। अगर ये बहुत ही ताकतवर है ना तो किसी सिख भाई से कह दे कि तुम पगड़ी उतार के आओ और तुम्हारी दाढ़ी काट के आओ तो मैं समझूँ कि ये मर्द की औलाद है। ये मुसलमानों को बहुत कमज़ोर समझते हैं। और मैं बधाई देना चाहता हूँ उन बच्चियों को जो कोर्ट गई थी। उन्होंने मुझे फ़ोन किया था, मैंने कहा बेटा मत जाओ सुप्रीम कोर्ट, कहीं गलत फैसला होगा तो बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। लेकिन लड़कियाँ गई माशाल्लाह। मुझे खुशी है कि उन्होंने जो जजमेंट लाया कि अब जो है ना बच्चियाँ बुर्का पहन के पढ़ सकती हैं। बुर्के से बहुत सारी बुराइयां दूर होती है। आज क्या हो गया, एक नंगी लड़की आए कम कपड़ा पहन करके तो वो बहुत अच्छी लगती है। एक बुर्का पहन के आए ना तो उनको बुरी लगती है। तो बुराई दूर करने का आज कोई नहीं, आज जो है ना बुराई बढ़ाने का रवाज चल गया है इसे। और ये मुसलमान इस्लाम ही वो काम कर सकता है जो दुनिया में बुराई से लड़ करके बुराई दूर करे। ये फेलिसिटेशन का प्रोग्राम हम पिछले 3 साल से करते आ रहे हैं और ये बहुत ज़रूरी है क्योंकि बच्चों को अगर आपको पढ़ाई की तरफ लेके जाना है तो उनके लिए आपको कुछ ऐसे इवेंट्स करना पड़ेगा जहाँ पे आपको उनके लिए कुछ मोटिवेशनल स्पीकर्स बुलाना पड़ेगा, जहाँ पे उनके लिए कुछ ऐसे उदाहरण बुलाना पड़ेगा जिन्हें देख के वो कुछ सीखे। आज यहाँ में हमारे प्रोग्राम में आमदार अबू आसिम आजमी साहब, MP संजय दीना पाटिल साहब, साथ ही साथ हमारे गोवंडी के जो पहले IAS ऑफिसर है शफीउद्दीन सिद्दीकी वो आए थे। हमारे एक ऐसे स्टूडेंट है जो फिज़िक्स वाला में आज पढ़ा रहे और हमारे एक अंसारी गोवंडी के रहवासी ऐसे हैं जिनका इंटरनेशनल ड्राइंग कंपटीशन में सिलेक्शन हुआ। तो आज हमने ऐसे सारे उदाहरण रखे थे और एक हमारे आलम सर है जिनके पास तकरीबन 16 डिग्रियां हैं। तो हम बच्चों को ये बताना चाहते हैं कि गोवंडी एक ऐसी बस्ती है जहाँ पे बच्चे अगर करना चाहे, बच्चे अगर ये सोच ले कि उन्हें कुछ बनना है तो वो बन सकते हैं, यहाँ से आगे बढ़ के कुछ कामयाबी की तरफ जा सकते हैं। और उसके उदाहरण आज हमारे बच्चे थे। हमने ऐसे लोगों को भी यहाँ आज फेलिसिटेट किया जो मेडिकल फील्ड में बहुत अच्छा काम करते हैं, समाज के लिए अच्छा काम करते हैं। तो हमारी उम्मीद रहेगी कि हर साल हम इसी तरह से प्रोग्राम करते रहें और बच्चों को पढ़ाई की तरफ लेके जाए और उनके भविष्य बनाने में उनकी मदद करें।
देखिए बहुत फ़ायदा होगा इससे हमारी बच्चियों को अगर नियर बाय में कोई कॉलेज मिलता है तो ये उनके लिए बहुत अच्छा होगा, उनके भविष्य के लिए बहुत अच्छा होगा। आज हमारी बच्चियों को बहुत दूर जाना पड़ता है कॉलेजेस में एडमिशन लेने के लिए, और उस जगहों पर अलग अलग तरीके के कानून निकलते हैं कि हिजाब नहीं पहनना चाहिए, बुर्का नहीं पहनना चाहिए। मैं चाहता हूँ कि हमारे गोवंडी में भी एक ऐसा स्थानीय कॉलेज हो जहाँ पे हमारी बच्चियाँ आराम से अपनी पूरी फ्रीडम के साथ अपनी तालीम पूरी कर सकें। कितने बढ़ देखिए गए? जब हमने ये प्रोग्राम शुरू किया था तो मुझे लगता है कि 80-85-90% के बच्चे जिनकी तादाद, इनफैक्ट पिछले साल हमारे पास सिर्फ 9 बच्चे थे जिन्होंने 90 अबव परसेंटेज लाया था, लेकिन आज हमारे पास इस साल हमारे पास 29 बच्चे ऐसे जिन्होंने 90 अबव परसेंटेज लेकर आया और गोवंडी का नाम रोशन किया। मैं चाहता हूँ कि आने वाले समय में बच्चे और भी अच्छा परसेंटेज लेकर आए और आगे जाके डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, प्रोफेसर बने और हमारे गोवंडी का नाम रोशन। मुंबई से ग्लोबल चक्र न्यूज के लिए आनंद श्रीवास्तव की रिपोर्ट।